this is the odd combination of smoke plus fog plus sulfur dioxide. If it is sulfurous smoke, या photochemical smoke, that is because of oxides of nitrogen. वो मैं बाद में उस पर आऊंगी. पहले मैं बोलूंगी ये स्मोक कैसे हो जाता है. It is because of temperature inversion. टेम्परेचर इन्वर्शन की वजह से ये स्मोक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. अब ये टेम्परेचर इन्वर्शन क्या है? कंडीशन in which with increased altitude the temperature increases against the normal decrease in temperature. होना चाहिए था normal decrease temperature में with increase in altitude, लेकिन होता क्या है? temperature increases. इन conditions में क्या होता है? जो cold air close to the ground is trapped by a layer of warmer air. Thus, during this inversion, air becomes stagnant when winds are calm, and pollution becomes trapped close to the ground in the troposphere. And people are exposed to this pollution. And this inversion process gives rise to, often causes the formation of smoke. अब हम sulfurous smoke की बात करेंगे तो it is because of the smoke plus fog plus sulfur dioxide which is emitted out by various sources. Sulfur dioxide is a pollutant. So when that combines with H2SO NH3, it gives rise to the smoke formation. खास तौर से सल्फाइड्स बनते हैं. सल्फाइड्स are detrimental to the human health. It is the main toxicity in the smoke, sulfides. तो ये this is detrimental to the human health. It damages the plantation. It creates the various corrosion problems. Whereas अगर हम photochemical smoke की बात कर रहे हैं, it is because of the when oxides of nitrogen and gets exposed to UV rays, complex series of hydrocarbon reactions takes place, and this gives rise to, इससे बनता है ये photochemical smoke. उसके components क्या है? इसके components है ओजोन, aldehydes, nitric acid, and various poisonous substances, compounds. तो जो again which pose the hazard to the human health as well. अब ये ओजोन की बात मैंने की है. अब if it is in the troposphere, होता क्या है? जो पहले होता है ट्रोपोस्फीयर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फीयर. ठीक है, जो अर्थ से आगे कितने माइलेज पे, ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर. इस ट्रोपोस्फीयर में ये ओजोन अगर हो यानी कि ग्राउंड लेवल पे, तो इट पोजेस द थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ, हैजर्ड टू द ह्यूमन हेल्थ. अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो उसमें क्या होता है? ये शील्ड करता है यूवी रेज को, ये हम तक आने नहीं देता है. It shields us, it protects us UV rays from coming to the earth. मैं पहले बता दूं कि ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन फिक्स्ड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, बी इट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है या खासतौर है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो इनको आयद की गई है जिम्मेदारियां जो उस पर काम कर रहे हैं टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन लेवल इन जनरल. तो जो अब ये है कि अब ये गैसेस जो आ रहे हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, कैसे कैसे मैं उस पर फिर ये फोकस करना चाह रही हूँ कि दैट इज इमिटेड अदर बाय द व्हीकल पोल्यूशन, या तो ओपन बर्निंग ऑफ बायोमास, प्लास्टिक वेस्ट, हॉर्टिकल्चर वेस्ट या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आ जाते हैं. They are emitted, these poisonous gases are emitted out into the atmosphere, be it like carbon monoxide या carbon dioxide है, मीथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है या अदर गैसेस. तो ये गैसेस की वजह से काफी नुकसानात होती हैं. तो खासतौर से जो आपने मुझे रिलेवेंट सवाल पूछा स्मोक फॉर्मेशन, तो आप इनके तदाबीर क्या है? खास तौर से मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दीज डिपार्टमेंट्स विच हैव बीन फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिवाइज्ड एक्शन प्लान,
जिसमें आयद किए गए हैं जिम्मेदारी इनको काम करने के लिए, उनको टू ब्रिंग देम टू द डिजायर्ड लेवल। तो इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी काम है। हमारा काम है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो हम कर रहे हैं। These industries, heavily polluting industries, they have been made compliant to achieve the norms as envisaged under the guidelines issued by सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो इसमें फिक्स्ड स्टैंडर्ड से उनको अचीव करे, वो हमारा बोर्ड कर रहा है। इनको रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, तो उनको डिवाइसेस लगवाए जाते हैं, उनको ये देखा जाता है कि इमिशन नॉर्म्स वो आया अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर हमारे डिपार्टमेंट ने उनको हैवीली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, हायर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हो या नॉइज पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हो, उनको वो एक तो ये कर रहे हैं, एक तो एपीसीडीज या पीसीडीज लगवा रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हमने लगवाए हैं सीमेंट प्लांट्स ऑनलाइन, जिसमें रियल टाइम डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि आया वेदर दैट इज अंडर कंट्रोल, उनका इमिशन नॉर्म्स या बियॉन्ड कंट्रोल। अगर बियॉन्ड कंट्रोल है तो एक्शन उनको हो जाती है, ली जाती है उनको एक्शन। एंड मोर ओवर आई वुड से जो कुछ हैवीली लोडेड मतलब यूनिट्स थे, उनको क्लोजर ऑर्डर्स इशू किए गए, लाइक उनको शिफ्ट किया गया है, लाइक स्टोन क्रशिंग यूनिट्स, ब्रिकलनेस, उनको शिफ्ट किया गया टू अदर प्लेस एंड दे हैव बीन मेड कंप्लाइंट कि वो मिटिगेटिंग मेजर्स अडॉप्ट करें, और ब्रिकलनेस को जिगजैग टेक्नोलॉजी लगवाई गई है हमारे बोर्ड ने, जिससे काफी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल।